हेलो, वेलकम इन टीआईजी। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का नया चैनल है हमारा और इसके ऊपर हम सारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, क्या नहीं, ये आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। ये प्राइस एक्शन बेस्ड मॉडलिंग स्ट्रक्चर पूरा जो है आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर, और इसी के ऊपर जो कंटेंट है सिर्फ स्मार्ट मनी कंसेप्ट के आएंगे। पुराना जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर प्राइस एक्शन का पूरा आपको देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिलेगा, तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें देखते हैं आज हम कंटेंट में वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्लास हमारा जो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, ये हमारा रहेगा ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग। ठीक है, ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग क्या है, ये मोस्टली आपको ट्रेंड एनालिसिस की तरह लगेगा, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स है, उसको हम स्टडी करेंगे, तब आपको जाके प्राइस को और अच्छे से आपको रीड करने को देखने को मिलेगा। इसमें दो टॉपिक रहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है मैं बताऊंगा, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कंटेंट क्या है। ठीक है, आज हम क्या कंटेंट देखने वाले। फर्स्ट देखेंगे डिमांड एंड ऑर्डर फ्लो, सप्लाई और डिमांड यहाँ पे हम देखेंगे, एंड ऑर्डर फ्लो, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, कैसे ये आपको आइडेंटिफाई करने को मिलेगा, ये देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ ऑर्डर फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखेंगे कुछ टाइप्स हम देखेंगे ऑर्डर फ्लो के, इसमें कुछ 2-3 टाइप्स आते हैं वो भी हम देखेंगे। और मिटिगेशन ऑफ ऑर्डर फ्लो देखेंगे, मिटिगेशन यानी कि ओवरलैपिंग होता है। अभी इस एरिया में जैसे आपको ये ट्रेंड की तरह दिख रहा है, उसी को हम आज से हम ऑर्डर फ्लो कहेंगे। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के कुछ आपको टॉपिक अभी थोड़ी नए से लगेंगे, थोड़े से अननोइंग से लगेंगे, तो डोंट वरी, बट ये आपको थोड़ा आगे जाके सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएंगी। आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा बेसिक्स स्टार्टिंग में समझ में आने के बाद डिटेल में आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो रिवर्सल्स भी देखेंगे इसमें, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको हम बोलेंगे CHOCH, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक होता है जो ऑर्डर फ्लो के साथ होता है, ये भी हम देखेंगे आगे जाके। कुछ एडवांस यहाँ पे ट्रेडिंग होता है ऑर्डर फ्लो का। ऑर्डर फ्लो का ये एक फुटप्रिंट चार्ट है, ये वॉल्यूम बेस्ड ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग है। ये कुछ एडवांस में आता है, जैसे यहाँ पे बेस्ट आस्क, बेस्ट बिड, बिडिंग एंड आस्किंग यहाँ पे हम रीड करेंगे वॉल्यूम बेसिस पे। बट जो हम सीखने वाले हैं आज वो प्राइस बेसिस पे ऑर्डर फ्लो रहेगा। ये ऑर्डर फ्लो वॉल्यूम बेस्ड है। अभी आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर फ्लो प्राइस बेस्ड। प्राइस एक्शन में मॉडलिंग और ये सारी चीजें सीखेंगे, और प्राइस एक्शन में कैसे होता है ये थोड़ा सा हम डिटेल में सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है सप्लाई एंड, यहाँ पे फ्लो जो मॉडल है, यहाँ पे सप्लाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिमांड ऑर्डर फ्लो होना चाहिए। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा, डिमांड ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो डिमांड ऑर्डर फ्लो क्या होता है, एक फ्लो क्या होता है, ये हम समझेंगे थोड़ा बेसिक से। यहाँ पे देखिए, कभी भी अगर यहाँ पे डिमांड आता है, समझो दिस इज द डिमांड एरिया और सपोर्ट एरिया, आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो। डिमांड यहाँ पे आता है, प्राइस एक टैप करता है, यहाँ पे आने के बाद एक अचानक से प्राइस में उछाल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, प्रीवियसली यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होंगे, मार्केट ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर जो भी है यहाँ पे प्लेस होंगे, इसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। इस वैल्यू पे रुकना नहीं चाहता प्राइस, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहता है, इस वैल्यू को लेके मार्केट उछल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कुछ मार्केट ऑर्डर से, कुछ लिमिट ऑर्डर से, इसकी वजह से यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है। जब भी ये ऊपर जाता है और फिर इसका करेक्शन आता है, इसको हम बोलेंगे पुल बैक। ठीक है, ये तो हमने प्राइस एक्शन में अच्छे से सीखा है, इसको हम करेक्शन बोलेंगे। और यही एरिया से अगर मार्केट फिर से इसको ब्रेक कर देता है, प्रीवियस स्विंग हाई को या फिर हायर हाई को ब्रेक कर देता है, तब हम इस सिनेरियो को या फिर इस इवेंट को कहेंगे BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्रीवियसली हमने देखा था, इसको हम बोलते थे डव ब्रेक। ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा नाम अलग है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो कंसेप्ट वही है, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में 2-3 डिफरेंट टाइप्स आते हैं, वो भी हम आगे जाके देखेंगे, बट पहले इसको हम समझ लेते हैं। अब ये ऑर्डर फ्लो है क्या, ठीक है, अगर ये वीक है अगर है, तो यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट करेक्शन करेगा और ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, तो अगर ये वीक हाई नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ टैप करेगा और नीचे निकल जाएगा, इस डिमांड जोन को जो है ये फेल कर देगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे भी हम देखेंगे। अगर समझो यहाँ पे एक्चुअल में ये डिमांड एक्चुअल में है, तो इसको हम बोलेंगे डिमांड इंपल्स। डिमांड इंपल्स के बाद मार्केट करेक्शन करेगा, सेम डिमांड एरिया में आएगा, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है या फिर सिमिलर लेवल पे, कभी कभी डबल बॉटम भी बना के ऊपर जा सकता है। तो कुछ भी है वो हम देखेंगे आगे कि कहाँ हमें टैप करते हैं, हमें यहाँ पे कहाँ पे एंट्री बनाना है, वो आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा। अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, मतलब हायर हाई क्रिएट कर देता है, अगर इस लेवल के ऊपर हाई क्रिएट कर देगा, कुछ यहाँ पे हायर लो, इस लो को ब्रेक करे बिना अगर इसको हायर हाई क्रिएट कर देता है, तब इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इवेंट। ठीक है, और यही होता है आपका बुलिश फ्लो। ठीक है, तो बुलिश फ्लो कैसे हुआ, हायर हाई जब भी प्रिंट करेगा तब आपको समझ में आ जाना चाहिए, दिस इज द बुलिश फ्लो। बुलिश फ्लो में हम सेलिंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर हम वेट करेंगे फॉर पुल बैक। पुल बैक कहाँ पे आएगा, ये आएगा प्रीवियस करेक्शन जोन में। ठीक है, इस जोन में आएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाके फिर हायर हाई का टारगेट देने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी टेक्निक को बोलते हैं ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम इसमें एग्जांपल्स भी देखेंगे, रियल इवेंट, रियल एग्जांपल्स भी देखेंगे। मार्केट ने यहाँ क्या किया, उछल गया, थोड़ा सा हाई बनाया, प्रीवियस पुल बैक लिया, फिर आगे जाके मार्केट ने न्यू हाई बनाया, हायर हाई बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पे पुल बैक जो आता है ये इसी करेक्शन जोन में, इस करेक्शन एनवलप में, या फिर आप बोल सकते हैं इस करेक्शन जोन में आएगा और फिर ऊपर जाएगा।
ठीक है? आपको ये थोड़ा-सा नया लग रहा होगा, बट हम थोड़ा-सा कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? तो यहाँ पे इस लेवल को भी आप देख सकते हो, फिर से ये पुल बैक लिया इसी ज़ोन के अंदर, जो करेक्शन ज़ोन है फिर उछल जाएगा, ठीक है? अगेन इस करेक्शन ज़ोन में आएगा, फिर यहाँ से मार्केट न्यू हाई बनाएगा और इसी सारे फ्लो को बोलेंगे हम बुलिश ऑर्डर फ्लो। अगर इस तरह से मार्केट चल रहा है तो हम इसको बोलेंगे बुलिश ऑर्डर। ये तो एक बहुत ही आइडेंटिकल या फिर बुकिश मॉडल है। रियल प्रैक्टिकल में थोड़ा से डिफरेंट दिखेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स रहेंगे। कुछ यहाँ पे मॉडल्स हम सीखने के बाद आपको ये आइडिया आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? तो ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो जब करता है क्रिएट, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश ऑर्डर फ्लो या फिर हम इसको अप ट्रेंड कहते होंगे, ठीक है? प्रीवियसली हम प्राइस एक्शन में इसको अप ट्रेंड कहते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा-सा एक टेक्निक है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का, और जब रिवर्सल होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर का, उसको हम थोड़ा-सा आगे जाके पढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि एक सप्लाई फ्लो या फिर डिमांड फ्लो के वजह से मार्केट एक बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट करता है। इसी को हम कहेंगे बुलिश ऑर्डर फ्लो इन द प्राइस एक्शन। ये मॉडल है बुलिश ऑर्डर फ्लो का। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड होगा यहाँ पे। मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन किया था, करेक्शन करने के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है? यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद में मार्केट ने जो पुल बैक लिया, यहाँ पे कोई भी कैंडल देखेंगे हम, सपोर्ट जो भी देखना है हम देखेंगे आगे जाके, बट जो इसका जो फ्लो है, इसका जो करेक्शन है, ये प्रीवियस करेक्शन के अंडर आ रहा है, ठीक है? और तभी मार्केट क्या करेगा, फिर उछलेगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद में यहाँ पे हायर लो यहाँ पे क्रिएट करेगा और ये हायर लो के ऊपर मार्केट क्या करेगा, फिर यहाँ से मार्केट टैप करेगा इस करेक्शन जोन में, ठीक है? नाउ दिस इज द न्यू करेक्शन जोन आफ्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो मार्केट यहाँ टैप करेगा। तो इन द फ्यूचर में भी ये करेक्शन है, तो ये करेक्शन के अंदर अगर मार्केट फिर से आता है तो यहाँ पे हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे डो ब्रेक मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे बाइंग करने का। और टारगेट क्या रखेंगे, इस स्विंग हाई को टारगेट रखेंगे। इसी को बोलते हैं ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग, ठीक है? बहुत ईजी होता है, बट ये हमेशा नहीं होगा। इसमें भी कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आते हैं, उसको देखेंगे। और कब इसको ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे थोड़ा सा फर्दर आगे के क्लासेस में, ठीक है? तो आज को तो हम सिर्फ ऑर्डर फ्लो सीख रहे हैं, तो दिस इज बुलिश ऑर्डर फ्लो, इसको कहेंगे हम बुलिश ऑर्डर फ्लो। और इसमें गलती से भी सेलिंग नहीं करना है, शॉर्ट सेलिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है, सेलिंग नहीं करना है। आप सिंपली यहाँ पे बाइंग करो, टैप बाइंग करो, यहाँ पे जितना ऑर्डर फ्लो चल रहा है उतना आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, जितना ये मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है? तो ये एक मॉडल है, सेम मॉडल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक थीमेटिकल मॉडल है, इसका हाई आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हो। ये जस्ट आपको इस तरह से दिखेगा, इट्स अ बुकिश ऑर्डर फ्लो टेक्निक। और यहाँ पे जो है प्रीवियसली जैसे करेक्शन हुए थे उसमें ये टैप करके ऊपर चला जा रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्डर फ्लो देखते हैं। 3 टाइप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑर्डर फ्लो कितने टाइप हो सकते हैं, देखो। मार्केट यहाँ से डिमांड लिया, करेक्शन किया, फिर से डिमांड लिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, फिर टैप किया किस जोन में, देखो इस करेक्शन वाले जोन में, इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। इस जोन को बोलना है आज से आपको ऑर्डर फ्लो, दिस इज योर ऑर्डर फ्लो, ये है OF। बाद में जाके हम इसको लोवेस्ट पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये भी हम देखेंगे कि कैसे इसको ढूंढना है। बट अभी फिलहाल आप सीखो कि दीज जोन्स आर द ऑर्डर फ्लोज। और ऑर्डर फ्लो में जब ये प्रीवियस करेक्शन आता है, फिर यहाँ से मार्केट उछल जाता है, फिर से करेक्शन आता है, प्रीवियस ऑर्डर फ्लो में यहाँ पे आ जाता है, टैप करके मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो है हमारा टारगेट प्रीवियस हाई होना चाहिए, ठीक है? तो सिंपल टेक्निक है, इसको हम बोलेंगे मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। मिटिगेटेड मतलब क्या, कि प्रीवियस ऑर्डर फ्लो को टेस्ट करके चला जा रहा है, प्रीवियस ऑर्डर फ्लो को टेस्ट करके चला जा रहा है, इसको बोलेंगे मिटिगेशन। मतलब टच हो रहा है, इसमें जो भी ऑर्डर्स बचे थे वो सारे सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे फिल्ड हो रहे हैं, फिल्ड होकर मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। तो फिल्ड हो रहा है इसीलिए मार्केट में डिमांड आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो इस ऑर्डर फ्लो में क्या होता है, लिमिट ऑर्डर जो बचे हुए कुछ लोगों के ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए मार्केट प्रीवियस बैक आता है, एक यहाँ पे इक्विलिब्रियम एरिया पे आता है, टैप करके मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे मिटिगेशन ऑफ ऑर्डर फ्लो, ठीक है? मिटिगेटेड है। अब अनमिटिगेटेड क्या होता है, ये ओवरलैपिंग आप इसको बोल सकते हो, लेमन लैंग्वेज में इसको हम ओवरलैपिंग ऑर्डर फ्लो कह सकते हैं, नॉट डिफिकल्ट। बट यहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो का एक कंसेप्ट है, बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स मार्किंग करने को देखने को मिलेंगे, ओके? तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये हमारा डिमांड जोन है। सिंपल लैंग्वेज में मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, ब्रेक होने के बाद ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग नहीं करते। कभी भी देखो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको कभी भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप्स नहीं देगा। बहुत बार हम क्या कहेंगे, सिर्फ पुलबैक्स में ट्रेडिंग करेंगे, तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा हमारा डिमांड जोन होगा। सेम आप सेलिंग साइड में देखो, मार्केट अगर इस तरह से नीचे जा रहा है तो ये हमारा सप्लाई जोन होगा, मार्केट यहाँ पे आएगा, नीचे गिर जाएगा, ये हमारा टारगेट रहेगा। फिर से इस जोन को हम क्या करेंगे, सप्लाई जोन कहेंगे, मार्केट फिर से यहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ जाएगा। इस तरह से हम मॉडलिंग को सीखेंगे। बियरिश यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स नहीं लेंगे बियर साइड के, बट यहाँ पे बुलिश साइड से आप वाइस वर्सा कर लो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब अनमिटिगेटेड क्या है, जब मार्केट ऊपर जाता है करेक्शन करके फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता है, बट बैक टू द प्रीवियस ऑर्डर फ्लो नहीं आता, इसको बोलते हैं, ये लास्ट वाला ऑर्डर फ्लो जो है इसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। अगर यहाँ टैप करे बिना, ठीक है, बीच में गैप क्रिएट करके ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं अनमिटिगेटेड, मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है? ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हो सकता है, डिमांड जोन हो सकता है। अगेन देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर से यहाँ पे
टैप करे बिना ऊपर कर दिया और यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। जब भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आता है तो एक न्यू हाई क्रिएट हो जाता है, तो इसको बोलेंगे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज। बट इसमें क्या है, 3-3 ऑर्डर फ्लोज है, तो कौन सा हमारे लिए एक्चुअल डिमांड जोन रहेगा, इसका उतना वैल्यू नहीं होता है, इसका इतना वैल्यू नहीं होता है। बट लास्ट वाला जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो होता है, मार्केट फिर से यहाँ पे करेक्शन करता है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स उठाता है, पेंडिंग ऑर्डर्स उठा के फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हमारा पोजिशनल ट्रेड बनेगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो इस लेवल पे आया, हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट ऐसा अगर मॉडल आपको मिल जाता है अनमिटिगेटेड मॉडल, तो आप एक्सट्रीम ओबी मतलब लास्ट वाला है ये, ठीक है, तो लास्ट वाला जो रिमेनिंग ऑर्डर फ्लो है वो क्या करेगा, आपको एक बड़ा ट्रेड क्रिएट करके देगा। ओके, तो मार्केट यहाँ रुकेगा क्या, या थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, यहाँ पे रुक सकता है, फिर यहाँ पे आके फिर एक बड़ा ट्रेड देगा। यहाँ पे इतना ज्यादा प्रीमियम लेवल पे देखो, महंगे खरीद के महंगा बनाने में ज्यादा, जब महंगे से महंगे मार्केट में अगर जाना चाहते हैं, मार्केट महंगा नहीं खरीद, इन्वेस्टर जो है असली इन्वेस्टर वो महंगा ज्यादा नहीं खरीदता, उसको पहले सस्ता होने देंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे। ओके, तो ये फायदा है मिटिगेशन और अनमिटिगेशन को थोड़ा डिवाइड करने का। यहाँ पे एक मैंने सिंपल एक मॉडल डाला है, ये इस तरह के मॉडल्स एक 20+ मॉडल्स यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से एक मॉडल मैं आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सिंपल ऊपर गया और फिर ऊपर यहाँ पे न्यू हाई क्रिएट किया। कभी कभी आता है बहुत अग्रेसिव बाइंग आ जाता है, और ये जो ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे छोड़ के चला गया, अनटच्ड ऑर्डर फ्लो है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, इसको बोलेंगे अनमिटिगेटेड। और मार्केट ने फिर यहाँ पे क्या किया, एक पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, यहाँ पे फिर से आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। बट ये जो यहाँ पे इवेंट हुआ है ये पूरा का पूरा मिटिगेटेड है, इन सब ने क्या किए, खुद के ऑर्डर्स यहाँ पे ले लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से मिटिगेशन यानी कि यहाँ पे क्रिएट करता है मार्केट लिक्विडिटी। ये रिटेलर ट्रेडर का स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। जब मार्केट इसको स्वीप करने आता है, इसको पुल बैक करके एक ऑर्डर इन स्टॉप लॉस हिट करने आता है, तो इनके लिए एक डिमांड वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो बहुत ही पावरफुल होते हैं। और जब मार्केट यहाँ पे प्रेडिक्शन इस तरह से डाउन में आ जाता है और यहाँ टैप करके मार्केट न्यू आपको यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या फिर टारगेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मॉडल है, ऐसे ही बहुत सारे मॉडल होते हैं, हम सीखेंगे। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मॉडल्स होते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्ट ही लेंगे क्योंकि दीज आर द बेसिक एपिसोड्स। एपिसोड 1 में ये बेसिक्स हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख रहे हैं, एडवांस में हम कुछ वीकली वेबिनार्स और ये सारी हम लेते रहेंगे। आप इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम ये वेबिनार के लिंक्स डालते रहते हैं। टोटली फ्री है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। यही हमारा मोटो है कि लर्निंग आपको टोटली फ्री देना है, और इसीलिए हमने इस चैनल को अनपेड रखा है, पेड नहीं रखा है। एड ब्लॉक्स यहाँ पे ऐड जो है हमारे यूट्यूब के वो भी नहीं लिए, क्योंकि देखो ये जब तक हमारा सक्सेस नहीं होगा प्लानिंग और स्मार्ट मनी कंसेप्ट जब तक इंडिया में नहीं आ जाएगा, तब तक हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे अर्निंग पे, सिर्फ हम फोकस करेंगे यहाँ पे लर्निंग पे। तो इसलिए आपको नॉन ब्रेक सारे के सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इतने के लिए हम इतना अप्रिसिएशन मांगते हैं आपसे। लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके कुछ डाउट्स है तो उसमें कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो मोर एग्जांपल्स, इसमें कुछ एक्चुअल एग्जांपल देख लेते हैं। अभी जो आया था, मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया है, ये एक ऑर्डर फ्लो आया था, आपने देखिए यहाँ पे कितना क्लेवरली मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद में टैप किया, फिर ऊपर गया, फिर आगे ये हमारा ऑर्डर फ्लो रहेगा। ऑर्डर फ्लो देखो कितना परफेक्टली ये सपोर्ट करते हुए जा रहा है, और फिर यहाँ पे मार्केट ने ये जो पुल बैक है, ये मार्केट ने कभी भी आफ्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ओके, क्लोजिंग ऊपर क्लोजिंग के बाद मार्केट ने कभी टैप नहीं किया। बट लैटर पार्ट में इसका जो एक लिक्विडिटी अभी जस्ट हमने देखा था, वो मॉडल सेम मॉडल है, उसको जस्ट हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी मॉडल के आसपास हमें यहाँ पे एंट्री बनाना है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ये आप टारगेट लगा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ हमारा जो है ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग चलता है, और ये रियल एग्जांपल है, निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है इंट्राडे का। तो इसी को हमने थोड़ा सा आपको कट करके दिखाया, देखेंगे आगे थोड़ा सा और भी बहुत सारे डिटेल्स है, उसको हम देखेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये बेसिक्स क्लास है तो छोटे ही रहेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रहेंगे। वेबिनार, वीकली वेबिनार में हम क्या करेंगे, थोड़े से बड़े रखेंगे, उसमें डाउट सॉल्विंग और ये सारी जो चीज़ें हैं आपको। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए हमारा, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मटेरियल मिलेगा। वहाँ पे हम क्विजेज भी रखेंगे, बहुत सारे क्विज, उसमें हम कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, आपको बहुत सारे होमवर्क देंगे, वो सारी जब आप करोगे तो आपको उतना ही फायदा होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर फ्लो रिवर्सल कैसे होता है। देखो मार्केट कंटिन्यूस तो ऊपर नहीं जा सकता, पूरा का पूरा बुलिश ऑर्डर फ्लो तो नहीं हो सकता कंटिन्यूसली, कभी ना कभी तो उसको नीचे आना है। तो जब ये डिमांड है, ठीक है, दिस लेवल्स आर डिमांड लेवल, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है मतलब बियरिश सेंटीमेंट आ रहा है, ठीक है। करंट ऑर्डर, इस ऑर्डर फ्लो को अगर ब्रेक करता है, तो दिस डिमांड जोन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इसको बोलेंगे हम बियरिश ऑर्डर फ्लो। यहाँ से जाएंगे, देखेंगे अभी तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यू हाई क्रिएट कर रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, पुल बैक आ रहा है इन द डिमांड जोन, फिर से पुल बैक आ रहा है इन द डिमांड जोन, फिर ऊपर जा रहा है, न्यू हाई बनाया। अब इस बार क्या किया मार्केट ने, इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं किया और डायरेक्टली मार्केट ने क्या किया, फॉल किया।
तो ये जो ऑर्डर फ्लो था, दिस इज़ द एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे ये जो है करंट ऑर्डर फ्लो होता है थोड़ा-सा, ये प्रीमियम लेवल पे आता है, तो ये इसका इतना वैल्यू नहीं होता, क्योंकि जितना ज़्यादा महँगा होता है प्राइस, उतना गिरने का ज़्यादा चांसेस है। तो आप यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डाउ ब्रेक हो रहा है यहाँ पे बेयरिश साइड में। जैसे यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज़ माय नेगेटिव ऑर्डर फ्लो, मार्केट यहाँ टैप करेगा, गिर जाएगा। फिर से देखो ये ऑर्डर फ्लो में आएगा, मार्केट यहाँ टैप करेगा, गिर जाएगा। फिर ये मेरा ऑर्डर फ्लो रहेगा जब देखो ब्रेकडाउन में सेलिंग नहीं करना है, यही तो सिखाता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। आपको पुल बैक में शॉर्टिंग, पुल बैक में लॉन्ग जाने को बोलता है, ठीक है। सेलिंग एंड ये हम अगर ब्रेकआउट में करेंगे तो उतना ही हमारे लिए महंगा होता है। आज आप क्या करिए, 15 से 20 चार्ट्स देखिए जाके, और इसमें देखिए आपको कितना अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और होल डे आप देखिए, आप मंथली चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में जाके देखिए, 15 मिनट में जाके देखिए, आपको बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर इस तरह से होता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में अगर इस ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करके फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे बियरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे बुलिश ऑर्डर फ्लो। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, और इस टॉपिक में आपको इतना ही, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा ये नहीं करेगा। 1 मिनट आप यहाँ पे आगे जाएंगे। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स है। ट्विटर है हमारा हैंडल, ये यूट्यूब चैनल है हमारा, प्रीवियस यूट्यूब चैनल। करंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपको एड फ्री कंटेंट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू आप कम से कम लाइक, शेयर, और कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो। दीज आर सम हमारे कुछ ये प्लेटफॉर्म्स है, इसको आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।